हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो जैसा कि अपनी हिंदी क्लासेस की श्रृंखला चल रही है, उसमें अपनी जो आज की क्लास है वो तद्भव और तत्सम के ऊपर है। तो अपने आज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव और तत्सम, ठीक है ना। तो हमें एक तरफ तो लिख लेने हैं तद्भव और एक तरफ लिख लेने हैं तत्सम, ठीक है ना। तो एक तरफ तद्भव और एक तरफ तत्सम। तो किसी शब्द का हमारे लिए पेपर में क्या आ सकता है, या तो तद्भव या तत्सम तो हो सकता है। तद्भव शब्द देके तत्सम, या फिर तत्सम से तद्भव, या फिर चार विकल्प देके तीन तद्भव दे देगा एक तत्सम तो तत्सम पूछ लेगा, या फिर तीन तत्सम देके एक तद्भव शब्द दे देगा तो उसे तद्भव पूछ लेगा। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी तो मैं पहचान बता दे रहा हूँ आपके लिए, तो वो पहचान भी आपको याद रखनी है। तत्सम शब्दों की तो कुछ पहचान है। तत्सम शब्दों में क्या आता है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द अगर कोई होगा तो छः क्षत्रिय, तय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और रे से ऋषि, ठीक है, और आधारा, या फिर षटकोण वाला सा, या फिर सलजम वाला सा, या फिर गणेश वाला डा अणा, ठीक है ना, या फिर वाह बिना पेट चिरा हो वाह, या फिर कहीं कहीं अनुस्वार, ठीक है ना। अनुस्वार और चंद्र बिंदु में ध्यान रखना है कि अगर अनुस्वार आता है तो ज़्यादातर तत्सम शब्दों में आता है, और जो चंद्र बिंदु आता है वो हमेशा कहाँ पर आता है, तद्भव शब्दों में ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो थोड़े से ये शब्द आपको याद रख लेने हैं। अगर तत्सम छांटने के लिए आए तो अगर आपका कोई शब्द इन शब्दों में से मैच करता है तो आप आराम से लगा सकते हो कि वो शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपने कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपने शब्द लेते हैं खीर, ठीक है ना। खीर कैसा है, हमारा तद्भव शब्द है। और अगर आपसे पूछे कि भी खीर का तत्सम बता दूं तो हम आराम से बता सकते हैं। खा की जगह क्या लगाना है, छा लगाना है। और पहले क्या लोग बोलते थे, खीर के लिए क्षीर बोलते थे। तो खीर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। इसी तरह से दाहिना, अगर दाहिना की बात करें कि भी दाहिना का तत्सम शब्द क्या है, तो दाहिना का शब्द तत्सम शब्द है दक्षिण, ठीक है ना। दाहिना का क्या हो जाएगा, दक्षिण। इसी तरह से अगर बात करें मक्खी की, तो मक्खी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मक्खी का क्या बोलते थे, मक्खी का तत्सम होता है मक्षी का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर बात करें जुग, तो जैसे हम बोलते हैं जुग, लेकिन जुग के लिए सही क्या आता है, तत्सम होता है जुग का युग, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से ईख, तो ईख के लिए क्या आता है, ईख छाता है। ईख के लिए क्या आता है, ईख छाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। इसी तरह से बात करें परसों की, अगर बात करें परसों की, तो परसों का तत्सम शब्द क्या होता है, परस्व होता है, ठीक है ना, परस्व, इस तरह से परस्व। इसी तरह से अगर बात करें पड़ोसी की, कभी पड़ोसी का तत्सम क्या होता है, तो पड़ोसी का तत्सम क्या होता है, पड़ोसी का होता है पार्श्ववर्ती, ठीक है ना, क्या होता है, पार्श्ववर्ती। तो ये इंपॉर्टेंट है पड़ोसी का, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरह से राखी का तत्सम शब्द क्या होता है, राखी का इंपॉर्टेंट है, राखी का ध्यान रखना है। राखी का क्या होता है, रक्षा। इसी तरह से अगर बात करें जौ, जैसे हम पहले करते थे जौ की खीर बनते थे तो पहले क्या बोलते थे, यब खीर बनानी है, ठीक है ना। तो जौ को क्या बोला जाता है, यब बोला जाता है, ठीक है ना। जौ का तत्सम क्या हो जाएगा, यब हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें लौंग की, तो लौंग का तत्सम क्या होता है, तो लौंग का तत्सम होता है लवंग, ठीक है ना। लौंग का क्या होता है, लवंग। इसी तरह से अगर बात करें लौंग का लवंग होता है। इसी तरह से नॉन की बात करें, जैसे गाँव में बोलते हैं नॉन, कि भाई नॉन की रोटी बना लूँ, तो नॉन का मतलब क्या होता है, लवण, ठीक है ना, मतलब नमक, नॉन। इसी तरह से अगर बात करें लोमड़ी, तो लोमड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। लोमड़ी का तत्सम क्या होता है, लोमड़ी का तत्सम होता है लोमस। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको हमेशा देख के जाने हैं और किसी ना किसी पेपर में आते ही रहते हैं। इसी तरह से अगर बात करें बड़ई की, तो बड़ई का जो तत्सम होता है, बड़ई का तत्सम होता है बर्धकिन, ठीक है ना, क्या होता है, बर्धकिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बर्धकिन याद रखना है। इसी तरह से सुई का तत्सम शब्द आता है, तो सुई का क्या होता है, सुई का तत्सम होता है सूची, ठीक है ना, क्या होता है, सूची। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें हिरण की, तो हिरण का तत्सम क्या होता है, हिरण का तत्सम होता है हिरण या हरिण, ठीक है ना, हिरण या हरिण। तो हिरण का क्या हो गया, हरण होता है। इसी तरह से अगर बात करें सौत,
तो सौत का तत्सम शब्द क्या होगा? सपत्नी, ठीक है ना, सपत्नी। इसी तरह से अगर बात करें हाथी की, तो हाथी शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? हस्ती होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, हस्ती। हाथी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? हस्ती होता है। इसी तरह से भाभी का तत्सम क्या होता है? भाभी शब्द का तत्सम जो होता है वो होता है भ्रात जाया, ठीक है ना, क्या होता है? भ्रात जाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, भ्रात जाया। इसी तरह से याद रखना है ईंट का क्या होता है? ईंट। ईंट का तत्सम रूप क्या होता है? तो ईंट का होता है इसी का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भी ईंट का क्या होता है? इसी का। इसी तरह से अगर बात करें जनेऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनेऊ। तो जनेऊ का क्या तत्सम शब्द होता है? तो जनेऊ का होता है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। तो ये भी याद रखना है कि भाई जनेऊ का क्या होता है? यज्ञोपवीत। इसी तरह से और अन्य शब्द लेते हैं जैसे कि इमली, ठीक है ना, इमली। तो अगर बात करें इमली की, तो इमली का तत्सम क्या होता है? तो इमली का होता है अम्लिका, ठीक है ना, क्या होता है? अम्लिका। इसी तरह से ओझा का तत्सम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम? ओझा। जैसे किसी के नाम के पीछे लगा दें ओझा, तो ओझा का तत्सम क्या होता है? तो ओझा का होता है उपाध्याय, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ओझा का क्या होता है? उपाध्याय। इसी तरह से अगर बात करें कचौड़ी की, ठीक है ना, कचौड़ी आपने काफ़ी कचौड़ी खाई होंगी, लेकिन कचौड़ी का तत्सम शब्द भी आपको याद रखना है। कचौड़ी को क्या बोला जाता है? कच्च पूरी का, ठीक है ना, तो क्या बोला जाता है? कच्च पूरी का। तो इसी तरह से कचौड़ी का क्या हो जाएगा? कच्च पूरी का। अगर बात करें इलायची की, इलायची की अगर बात करें तो इलायची का क्या होता है? इलायची का होता है एला, इलायची का एला होता है। तो इसी तरह से क्या होगा? अखरोट। तो अखरोट का अगर तत्सम शब्द पूछा है तो अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा? अकछोट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अखरोट का क्या होता है? अकछोट। इसी तरह से दोस्तों बनिया, अगर बनिया का शब्द हमसे पूछा है कि भी बनिया का तत्सम बता दो, तो बनिया का क्या होता है? बनिया का होता है बणिक, ठीक है, ये याद रखना है, बनिया का क्या होता है? बणिक होता है। इसी तरह से अगर बात करें बरसात की, बरसात, तो बरसात का तत्सम क्या होता है? बरसात का होता है वर्षा, ठीक है ना, वर्षा। इसी तरह से अगर बात करें बारात, ठीक है, आपने बहुत तेरी बारातों में गए हो गया, तो बारात का तत्सम क्या होता है? बारात का होता है बर यात्रा, ठीक है, बर यात्रा। इसी तरह से अगर बात करें ब्याह, कि भी ब्याह का तत्सम क्या होता है? तो ब्याह का क्या होता है? ब्याह का होता है विवाह, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, विवाह का क्या होता है? विवाह होता है। इसी तरह से अगर बात करें बिजली की, बिजली, तो बिजली का तत्सम क्या होता है? बिजली का होता है विद्युत, तो ये बात याद रखनी है, बिजली का क्या होता है? विद्युत। इसी तरह से अगर बात करें दूबे की, तो दूबे का क्या होता है? दूबे का तत्सम होता है द्विवेदी, ये याद रखना है, दूबे का क्या होता है? दूबे का होता है द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें बकरा, तो बकरा शब्द का क्या होता है? बरकर, ठीक है, बरकर, ये बकरा का तत्सम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सांवला, अगर सांवला शब्द की बात करें तो सांवला का क्या होता है? श्यामल, ठीक है, श्याम, श्याम कैसे थे? सांवले, यानी श्यामल, सांवला से याद रखना है। इसी तरह से अगर बात करें सुआ, ठीक है, ठीक है, गांव में बोलते हैं सुआ खाया आम बहुत मीठा होता है, यानी सुआ मतलब बोला जाता है सुख के लिए, सुख मतलब तोता, ठीक है ना, सुख। इसी तरह से साग, साग का तत्सम क्या होगा? तो साग का तत्सम होगा साग, ठीक है, क्या होगा? साग होगा। इसी तरह से अगर बात करें ससुर, ससुर का तत्सम क्या होता है? तो ससुर, ससुर का होता है स्वसुर, ठीक है ना, क्या होता है? स्वसुर। इसी तरह से अगर बात करें पसीना, ठीक है, पसीना, तो पसीना का तत्सम क्या होता है? तो पसीने का होता है प्रस्विन, ठीक है ना, क्या होता है? प्रस्विन, या फिर इसे प्रस्वेद भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है? प्रस्वेद भी बोला जाता है, प्रस्विन या प्रस्वेद, ठीक है, ये किसको हो जाएंगे? पसीना के। अगर इसी तरह से बात करें घी की, तो घी शब्द का क्या होता है? घी शब्द का होता है घृत, घी का तत्सम क्या होता है? घृत होता है। इसी तरह से अगर बात करें गेहूं का,
तो गेहूं का तत्सम क्या होता है? तो गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। तो ये इंपॉर्टेंट है, गेहूं का पूछा जाता है गोधूम। इसी तरह से अगर बात करें मूंछ, ठीक है, मूंछ, तो मूंछ का क्या होता है? मूंछ का होता है समश्रु, सेमश्रु, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर बात करें नाक की, तो नाक का तत्सम क्या होता है? नाक का होता है नक्र, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर बात करें गोबर की, गोबर शब्द का, तो गोबर का क्या होता है? गौमय, यानी गोबर का तत्सम क्या होता है? गौमय होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें करेला की, इसी तरह से अगर बात करें करेला, तो करेला का तत्सम क्या होता है? कंडुर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या होता है? कंडुर होता है। इसी तरह से अगर बात करें जुआ, तो जुआ की बात करें तो जुआ का तत्सम होता है धूतम, ठीक है, क्या बोलेंगे? धूतम। इसी तरह से अगर बात करें जुआरी, जुआरी, तो जुआरी का तत्सम क्या होता है? जुआरी का तत्सम होता है धूतकारिक, ठीक है, ये याद रखना है, क्या होता है? धूतकारिक होता है। इसी तरह से अगर बात करें पराठा, ठीक है, आपने पराठे खाए होंगे, तो पराठे का तत्सम क्या होता है? परपटा, क्या बोलेंगे? परपटा, ये इंपॉर्टेंट है, परपटा आपको याद भी हो जाएगा आराम से। इसी तरह से अगर बात करें पूड़ी की, तो पूड़ी को क्या बोलते हैं? पुपालिका, पुपालिका, पुपालिका। इसी तरह से नींबू, तो अगर नींबू की बात करें तो नींबू का तत्सम क्या होता है? निम्बुक होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, नींबू का क्या होता है? निम्बुक होता है। इसी तरह से अगर बात करें चीता की, तो चीता, चीता का तत्सम क्या होता है? चीता का होता है चित्रक, ठीक है, चीता का क्या होता है? चित्रक होता है। इसी तरह से अगर बात करें घोड़ा की, तो घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोड़ा का तत्सम शब्द होता है घोटक, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें कैंची की, तो कैंची शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? करतरी होता है, ठीक है ना, क्या होता है? करतरी। तो दोस्तों ये कुछ अपने इम्पोर्टेंट शब्द थे, तद्भव और तत्सम। आप इन तद्भव और तत्सम शब्दों को जरूर देख कर जाएं और कुछ अपनी किताब से जरूर देखें, इम्पोर्टेंट है, एक या दो तत्सम या तद्भव जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे।